मेरठ नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव में 6 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी का दबदबा कायम रहा और 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मेयर हरिकांत अहलूवालिया हैं। अहलूवाल जी, देख रहा था सुबह से यहाँ मोर्चा संभाले थे, 4 सीटें जीत ली। हाँ, देखिए, ये हमारी पार्टी में संगठन की व्यवस्था है और ये पूरा चुनाव संगठन के हाथों में था और संगठन ने बाकायदा बहुत अच्छी रणनीति बनाई थी, जिसके कारण हमारे 4 पार्षद जीते हैं और हमारे सभी पार्षद समय पर यहाँ पर आए, सब ने हमें वोट दी। हमें थोड़ा सा दूसरी तरफ से भी हमें मदद मिल गई, इसलिए हमारे 4 पार्षद जीते। इस समय नगर निगम में कार्यकारिणी में हमारा 2/3 बहुमत बराबर है। तो अब प्रस्ताव पास करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी? प्रस्ताव तो हाँ, पहले भी हमारे पास होते थे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है और बराबर मेरठ महानगर डेवलपमेंट और विकास की तरफ चलेगा अब। अच्छा, अभी आपने कहा दूसरी तरफ से मदद हो गई, तो बता दीजिए किसकी तरफ से? मतलब हमारे कुछ 17 वोटें भी हमें मिली हैं, मगर हमारी 15 वोटों में भी हमारी जीत हो जाती, तो ये समझ सकते हो कि हमें मदद मिली है। अच्छा, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेन तोमर, सोमेन जी, देख रहा था सुबह मीटिंग ली थी, पूरी रणनीति बनाई थी, सारे पार्षद आ जाएं, कहीं कोई दिक्कत ना रहे, सफल रहे, 4 सीटें जीतना 6 में से। देखिए, मोहर लगी है जो माननीय मेयर साहब हमारे हरिकांत अहलूवालिया जी जिस तरह से नगर निगम में मेरठ में काम कर रहे हैं, मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर हमारे संगठन के और संगठन के साथ साथ जो मैंने कहा कि बाकी लोगों का भी सहयोग मिला, क्योंकि मोदी जी और योगी जी की नीतियों से और मेयर साहब का जो व्यवहार है, जो इन्होंने काम किया, उससे प्रभावित होकर बाकी लोगों ने भी इस चुनाव में हम लोग को सहयोग किया। अच्छा, एक चीज कह रहा, सुबह से देख रहा था कि मुस्कुराते हुए सब लोग घूम रहे थे, कॉन्फिडेंस किस उससे? देखिए, ये तो संगठन की जो ताकत है, हम लोग संगठन के आधार पर ही काम करते हैं। संगठन की ताकत के यही मुस्कान का कारण था कि सब लोग खुश थे और हम लोग को विश्वास था कि हरिकांत जी की कार्यशैली, हम लोग को 4 सदस्य जीते, वो हमें पहले से विश्वास था। अच्छा, पहले से विश्वास था। तो देखिए किस तरीके से जो पूरी रणनीति बनाई गई, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं सफल रही। हमारे साथ नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्य हैं संदीप रेवड़ी। संदीप, कितनी वोट मिली आपको? मुझे 17 मिली है अच्छा जी। तो पता था कि जीतेंगे चुनाव? हाँ जी, बिल्कुल। पार्टी का और संगठन में विश्वास है। संगठन ने हमें प्रत्याशी बनाया था और मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, संगठन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने विश्वास किया। हम जनता की सेवा करेंगे और जनता ने हमें सेवा के लिए सभासद बनाया था और दूसरी बार बनाया। हम आपके जो भी बोर्ड में जो निर्णय होंगे, बड़े जनता के हित में लेंगे और जनता के हितों का ध्यान रखेंगे। बड़ी जिम्मेदारी आ गई। जी 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 जी। दीपक जी, आपको कितनी वोट मिली है? जी 14। अच्छा अच्छा। हाँ। सोचा था इस बार चुनाव जीतेंगे? जी हाँ, पार्टी के संगठन के साथ था, तो हमें निश्चित रूप से विश्वास था कि हम जरूर जीतेंगे। और सभी संगठन के पदाधिकारियों को एवं सबको हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। हाँ अच्छा जी। और जो अनिल जी हमारे साथ, अनिल जी आपसे जाना, वो कितनी वोट मिली आपको? मुझको 17 वोट मिली है। अच्छा, 17 वोट हाँ, मिली। 19। अच्छा, देखा आपके जो 2 पार्षद हैं, जो कार्यकारिणी सदस्य बने, दोनों को 17 वोट मिली है। हाँ, दोनों को 17 वोट मिली है। अच्छा, अब तो जिम्मेदारी बढ़ गई है। हाँ, जिम्मेदारी बढ़ गई है। मेरठ को बहुत स्वच्छ और मेरठ को स्वस्थ रखना है। मेरठ को बिल्कुल स्वच्छ रखना है। सबसे प्रायोरिटी मेरी मेरठ को स्वच्छ रखने की है। अच्छा। और मुझे जिम्मेदारी मिली है जो मुझे पार्टी ने दी है और मैं इसे बखूबी निभाऊंगा। हाँ, बखूबी देख रहे हैं, बड़ा जोरदार स्वागत आप लोगों का किया जा रहा है। हाँ हाँ, बहुत स्वागत। हमारे सारे पार्षद, हमारे संगठन की तरफ से सारे पार्षद सुबह से लगे हुए थे और सभी की मेहनत का ये नतीजा है, सभी पार्षदों की। जैसे चर्चा चली थी क्रॉस वोटिंग हो सकती है। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। हमारे संगठन पे हमें भरोसा है, कहीं भी कोई क्रॉस वोट नहीं हुआ, कोई नहीं हो सकता, ना हुआ है। नहीं। अब लेकिन जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ गई। जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई। तो देखिए, और भी इनसे बात कर लेते हैं। सर, कितनी वोट मिली आपको? 14 वोट मिली है 14 वोट। जी। सोचा था जीत जाएंगे चुनाव? बिल्कुल सोचा था, क्योंकि संगठन की अपना मेहनत थी और हम लोगों की मेहनत थी और जो है पार्टी का पूरा सपोर्ट रही है। तो मेरा नाम नरेश कुमार है, ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा, ठीक है जी, और पूरा विश्वास भी था। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, पूरा विश्वास भी था, कहने पूरा भरोसा था चुनाव जीतेंगे। और देखिए, इसी तरीके से जो स्वागत है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सबकी नजरें टिकी थी कि जो बीजेपी है, आखिर वो कितनी जो सीटें हैं वो यहाँ पर जीत पाएगी। ये बीजेपी का खेमा है जो यहाँ पर खुशियां मना रहा है। और समाजवादी पार्टी ने भी जो 2 सीटें हैं, वो समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं। हमारे साथ कुलदीप हैं जो कार्यकारिणी सदस्य बने। कुलदीप, आपको कितनी वोट मिली है? मुझे 8 वोट मिली है। अच्छा। और 2 वोटें जीत, 2 सीट जीती है समाजवादी। हाँ, 2 सीट जीते, बहुत नजदीक का चुनाव रहा। हाँ। और हमारा जो है गत्तावर जो शाहिद भाई है, सैफी जी है, और भी बहुत लोग लगे हुए थे, सलीम भाई, इन्होंने सब लोगों ने मदद करी
और बहुत नजदीक से, जहां भाजपा के मंत्री और सब लोग बड़े बड़े नेता जो घुटने ठोक के अपने क्या नाम है चुनाव की तैयारी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम जो अपने 5 बना लेंगे, वहाँ हम लोगों ने 2 लड़ाए और दोनों के हमारे तो 100% जीत हुई है भाई। हमने 2 लड़ाए और 2 हमारे जीत गए। हार तो होने मिली है। उन्होंने पर्चे जिम्मेदारी बढ़ गई है लेकिन हाँ जिम्मेदारी पड़ी। पहले भी हम कार्यकारिणी में रहे सदस्य और मेरठ में विक्रम भाई कितनी वोट मिली है आपको? मुझे 15 वोट मिली है। 2 वोट मेरी कैंसिल हो गई है। अच्छा 13 वोट मुझे मिली है प्रेजेंट में। अच्छा तो ये है 4 बीजेपी ने और 2 समाजवादी पार्टी। हमारे 2 लड़ाई थे, दोनों जीते हमारे। समाज पार्टी 2 जीते हैं, 2 लड़ाई थे, दोनों जीते हमारे बहुत मजबूती से। अच्छा एक जैसे चर्चा चली थी कि जो मुस्लिम लीग है उन्होंने भी अपना उतारा था, ओवैसी के जो पार्टी के पार्षद हैं वो सपोर्ट कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी की धड़कन तो बढ़ी हुई थी थोड़ी। नहीं बिल्कुल धड़कन बढ़ी थी हम बिल्कुल मजबूती से थे। हमें पक्का पता था हम चुनाव जीतेंगे 100%। उन लोगों से हमने कहा कि आप अपना पर्चा वापस ले लो, उन्होंने नहीं माने। वो गलत फहमी में थे, हार गए। ऐसा उन्हें इंडिकेशन जो है उन्हें इंडिकेशन कहीं और से मिला होता है, उनका आकाओं से। अब आकाए कौन है सब लोग जानते हैं, उस पर ज्यादा चर्चा ना करें। पर हमने जो लड़ाई 7 वोट मिली है लेकिन उन्हें भी रिजवान को। हाँ 7 वोट मिली है। शर्मा जी जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूती से चुनाव लड़ा है और मजबूती से 2 सीटें चुनाव जिताने में कामयाब रहे हम लोग यहाँ पे। क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास 17 वोटें थी, 14 समाजवादी पार्टी की थी और 3 कांग्रेस की थी और हमें आज़ाद समाज पार्टी का भी और बहुजन समाज पार्टी का भी समर्थन हमारे साथ था। इसीलिए समाजवादी पार्टी 2 सीटें आसानी से चुनाव जीत गई है और जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पराजित तरीके से चुनाव लड़ाया वो चुनाव में पराजित हो गए हैं। तो देखिए किस तरीके से बीजेपी अलग उत्साहित है कि 4 जो कार्यकारिणी सदस्य हैं उनके बन गए हैं और समाजवादी पार्टी इसलिए उत्साहित है कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 सीटें हम जीते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब इन कार्यकारिणी सदस्यों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी शहर में विकास कराने की, और उसको किस तरीके से निभाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।